हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। क्या चीज़ से? तो एनसीईआरटी से। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पढ़ लेते हैं पहले एक पैराग्राफ, फिर समझाते हैं। The word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndromes means a group of symptoms. AIDS was first reported in 1981 and in last 25 years or so. It has spread all over the world, killing more than 25 million people. इस पैरा में ये बोल रहा है कि जो वर्ड जो एड्स है वो क्या चीज़, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये होता है कि डिफिशियंसी होता है इम्यून सिस्टम में, जो उनको पूरे लाइफ टाइम रहता है। अगर किसी एक आदमी को एड्स हो गया तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो होता है उससे होता है रिकवर कर जाएंगे, वो उसको पूरी लाइफ टाइम रहता है। इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज़, ये बाई बर्थ नहीं रहता, और बाई बर्थ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है जब ग्रुप में सिम्टम्स दिखने लगे, दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स दिखने लगे तो उसको हम लोग होता है सिंड्रोम बोलते हैं। सबसे पहले एड्स जो था वो रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और पिछले 25 सालों में ये पूरे दुनिया में फैल चुका है और लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा आदमी को मार चुका है एड्स। हम ये अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस and a number of group of virus called retrovirus which have a envelope enclosing the RNA genome. Figure 8.6 फिगर 8.6 में दिया हुआ है, उसका हर एक डिटेल दिया हुआ है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली occur by first sexual contact with infected person, second by transfusion of contaminated blood and blood product, by sharing infected needles as in case of intravenous drugs abuser, and from infected mother to her child through placenta. So people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners, drugs addict who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother. Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such conditions. It is important to note that HIV AIDS is not spread by mere touch or by physical contact. It is spread only through the blood body fluid. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV या AIDS infects persons are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. The period may be varied from a few months to few years, many years, and usually 5 to 10 years. अब यहाँ क्या बोल रहा है इस पर? एड्स जो होते हैं वो एक वायरस से कॉज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जिसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं वो होते हैं रेट्रोवायरस। इनके पास इन्वेलप इनक्लोजिंग होते हैं, आरएनए जो होते हैं इसके होता है इन्वेलप में होते हैं, और इन्वेलप का नाम होता है GP40 एंड GP120। कन्फर्म नहीं, सर यही होती है GP40 और GP120। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जो होते हैं क्या क्या चीज़ के कारण होता है? सबसे पहला तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण होता है इन इन्फेक्टेड पर्सन से। सेकेंड में ट्रांसफ्यूज़न, जब मतलब इन्फेक्टेड पर्सन या फिर होता है इन्फेक्टेड पर्सन में जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है कोई हेल्दी पर्सन से, तब अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो होता है एड्स का होता शिकार है। या फिर
जब आजकल के ड्रग्स है यूज़र होता है इंट्रावेनियसली होता है ड्रग्स लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, तो अगर वो लोग इंजेक्शन एक दूसरे में शेयर करते हैं तो उसके कारण हो सकती है। ठीक है, और अगर किसी मदर को HIV है तो उसके बेबी को भी HIV हो सकता है, क्या चीज़ के विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कारण। इसलिए पीपल जो जिसको होता है हाई रिस्क होता है गेटिंग इन्फेक्शंस, उसमें उसमें कौन आते हैं, तो ऐसा पीपल जो बहुत ही ज़्यादा सेक्स करता है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होती है कि एड्स होने की संभावनाएं रहती है। दूसरा, ऐसा कोई ड्रग की एडिक्शन किसी आदमी को है जो इंट्रावेनियसली ड्रग ले रहा है उसको होती है, और ऐसे आदमी को जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न बार बार हो रहा है तो उसको भी हो सकती है। और अगर कोई चिल्ड्रन बॉर्न हुआ है HIV इन्फेक्टेड मदर से तो उसको भी हो सकता है। यहाँ ये बोल रहा है क्या आप जानते हैं क्यों पीपल होता है बार बार होता है ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न क्यों होता है पीपल में, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो लिस्ट बना के जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं आपकी चेक करके मैं बता दूंगा। और वैसे आप लोगों को पता ही है मेरी जो टेलीग्राम आईडी है दी आदर्श कुमार 845415 है, ठीक है, @दी आदर्श कुमार आईडी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंस ये जो होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं, ये होता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल होता है वेलबींग के लिए होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल कांटेक्ट के कारण या फिर आप तक टच कर रहे हैं या फिर आप तक किसी को किस कर रहे हैं या फिर आप तक अपना मील किसी से शेयर कर रहे हैं तो वह वैसे नहीं होगा। उनके आपको ऐसा नहीं बात है कि आप अब उनके शरीर को छू दिए तो आपको एड्स हो जाएगा। उनके साथ जब कहीं आप सेक्सुअल बताए कोई काम कर रहे हैं या फिर कहीं वो जो होता है रेजर या फिर ब्लेड वो यूज कर रहे हैं, फिर वो अगर वो आप यूज कर रहे हैं, और ऐसी ही बात नहीं है कि अगर वो आप यूज कर रहे हैं तो आपको हो ही जाएगा। उनकी सपोज अपनी वो होता है दाढ़ी बना रहे हैं और उनकी होता है गाल कट गई विद दी हेल्प ऑफ रेजर, तो उसमें तो ब्लड लग गई। अब वो ब्लड्स में तो एड्स की होता है HIV वायरस है, तो आप जब यूज करोगे सपोज कहीं आपको ही कट लग जाए तो ब्लड की फिर यहाँ ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो HIV जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सोसाइटी से हम लोग आइसोलेट नहीं कर देते क्योंकि उसके साथ आप अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही मत बनाइए तो उसको कुछ आपको नहीं कुछ होगा और वो भी सेफ रहेंगे। ठीक है, लेकिन एड्स का सिम्टम्स दिखने में लग कितना दिन जाता है, तो लगभग कुछ महीने या फिर तक कुछ साल लग जाते हैं, लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग। पहले देखिए यहाँ लेटर वायरस है, इसमें वायरल प्रोटीन का कोट है, फिर वायरल RNA कोर है, वायरस इन्फेक्ट होता है नॉर्मल सेल, अब ये इन्फेक्ट करने लगा किसको, नॉर्मल सेल को। अब ये वायरस अंदर आ गया, ये एनिमल का सेल है ये पूरा, अब इसमें घुस गया तो वायरल RNA अब इसमें आ गए अंदर में, तो अब यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड होता है DNA, तो वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये कौन से होता है प्रोसेस से होता है प्रोड्यूस हुए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। अब ये आगे आ गया तो देखिए इसको कितना पतला कर दिए, फिर उसका जैसे तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होता है होस्ट जीनोम्स, अब वो जीनोम में घुस गया, तो अब तो ये होता है कि अंदर पूरा ये होता है DNA हुआ, ये पूरा जो होता है झोल मोल दिख रहा है आपको ये सारे DNA का है। ठीक है, और फिर यहाँ पे न्यू वायरल होता है RNA इज प्रोड्यूस्ड द इन्फेक्ट सेल्स। अब एक नया होता है वायरल होता है RNA जो है वो होता है प्रोड्यूस किया कौन सा, तो इन्फेक्टेड सेल जिसमें होता है एड्स HIV वायरस एंटर किए थे, और अब यहाँ पे 3 न्यू वायरस प्रोड्यूस हो गए, अब ये दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल होता है वायरस आर बीइंग रेप्लिकेट एंड रिलीज्ड। इन्फेक्टेड सेल तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो बार बार रेप्लिकेशन ये सब करे, ग्रोथ करे, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, पूरी फोटो भी नहीं आ रही है ना, अब आ रही है। चलिए यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक की पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है,
After getting into the body of person, the virus enter into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form the viral DNA. जो डायग्राम पढ़े उसी का डिटेल है. With the help of enzyme reverse transcriptase, the viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce the virus particles. The macrophages continues to produce virus and in this way act like a HIV factory. Simultaneously, HIV enters into the helper with the T lymphocytes, replicates and reproduces with the progeny virus. The progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocytes. This is virus released in the blood attack other helper T lymphocytes. This is repeated with the leading to the retrogressive disease. In the number of helper T lymphocytes in the body of infected person. During this period, the person suffers from bouts of fever, diarrhea, weight loss. Due to decrease in number of the helper T lymphocytes, the person started suffering from the infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasite like Toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against this infection. A widely used diagnostic test for AIDS is enzymatic linked immunosorbent assay, जिसको हम लोग होता है इलीसा टेस्ट भी बोलते हैं. Treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent the death, which is inevitable. अब इसमें हम लोग शुरू से समझते हैं. इसमें ये बोल रहा है अगर हम लोग के बॉडी में कोई भी हेल्दी पर्सन बॉडी में अगर वायरस में एंटर कर गया है मैक्रोफेज में, जहां आरएनए जीनोम जो होते हैं वायरस के होते हैं रेप्लिकेशन करते रहते हैं डीएनए फॉर्म करने के लिए. विद दी हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो होता है वहाँ करते रहते हैं. तो वायरल डीएनए जो होते हैं वो होता है इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, वो डीएक्टिव हो जाएंगे. अगर वो होस्ट सेल डीएनए में चले गए तो अब वहाँ क्या होता है वो सराउंडिंग को में ढल जाएंगे और वो डायरेक्ट होता है इन्फेक्ट करेंगे सेल्स को और प्रोड्यूस करने लगेंगे अपने होता है अपने मतलब इंडिविजुअल्स को ये बढ़ाने लगेंगे. मैक्रोफेज होता है वो होता है लगातार होता है प्रोड्यूस करने लगेंगे वायरस और जो होता है काम करेंगे HIV फैक्ट्री ग्रुप में. HIV वायरस होती है मैंने बताया एड्स की वजह कॉज, तो वो HIV फैक्ट्री जब तक टू मच वायरस हो जाएंगे तो उसको हम लोग होता है HIV फैक्ट्री बोल देंगे. ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोग. HIV फैक्ट्री. फिर HIV जो होते हैं वो एंटर कर जाएंगे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में और रेप्लिकेट कर देंगे और प्रोड्यूस कर देंगे प्रोजनी वायरस. अब ये HIV जो है वो हेल्पर T लिम्फोसाइट हेल्पर जो होता है T सेल्स होते हैं उसमें एंटर करके ये अपने होता है मतलब कि अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने लगेंगे और वहाँ पे अपने प्रोजनी का वायरस का प्रोड्यूस करने लगेंगे. फिर इनके जो प्रोजनी जो वायरस होते हैं वो रिलीज होंगे ब्लड अटैक अदर होता है हेल्पर T लिम्फोसाइट, फिर वो दूसरे T लिम्फोसाइट्स को अटैक करेंगे. फिर उसका में ये रिपीट होता जाएगा और प्रोग्रेसिव इसमें अंदर डिक्रीज होते जाएंगे. क्या चीज़ में? तो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना से कम होता है. एक हम आपको बात बता देते हैं एड्स में 900 पर मिलीमीटर क्यूब से कम होके 200 पर मिलीमीटर क्यूब पे आ जाता है. क्या चीज़? तो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स. ठीक है, इसी पीरियड में पर्सन को बहुत सारे बीमारियों से फेस करना पड़ता है. सबसे पहले तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है, फीवर होने लगता है, डायरिया हो जाता है, फिर वेट लॉस हो जाता है. इसी कारण से डिक्रीज होता है नंबर ऑफ द T लिम्फोसाइट्स में और पर्सन जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शन से सफ़र करने लगता है.
और कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो होते हैं वो ग्रो कर जाता है, माइक्रोबैक्टीरिया, वायरस, फंगी है, बहुत सारे आता है, पैरासाइट जिसमें टैक्सोप्लाज्मा आते हैं। अगर पेशेंट जो है वो इम्यूनो डिफिशियंट है तो वो अपने आप को कभी नहीं बचा सकता ये इन्फेक्शन से। और इस इन्फेक्शन की जांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलीसा टेस्ट का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ट्रीटमेंट जो है एड्स का विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होता है, ये कुछ ही समय के लिए इफेक्टिव होता है। ये होता है तुम आपको होता है डेथ तो आपकी होनी निश्चित है, बस ये आपको मतलब कि आप जो मरने वाले होंगे 10 साल में, वो उसकी होता है समय बढ़ा दिया कि 12 साल कर देगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। As AIDS has no cure, prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spread due to conspicuous behavior pattern and is not something that happens inadvertently, like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patients, newborn from mother, etc., may take place due to the poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been right said, "Don't die of ignorance." In our country, the National AIDS Control Organization and other non-government organizations are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from the blood bank safe from HIV, ensuring the use of only the disposal needles, syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condom, controlling with the drugs abuse, advocating with the safe sex, promoting with the regular checkups for with the HIV in susceptible with the population are some such steps taken. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. HIV or AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chance of wider spread of the disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the societies and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. अब प्रिवेंशन क्या है एड्स के, जो एनसीईआरटी बोल रही है, अब उससे ज़्यादा प्रिवेंशन क्या है। मैं अगर शॉर्ट से बोलूँ तो वो जो नीचे में 2 लाइन है वही ऊपर की दिशा में बकवास है, बट हमें एनसीईआरटी डील करनी है तो हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे ये बोल रही है प्रिवेंशन ऑफ एड्स में हम लोग ये बता रही है एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन, वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो तो उसकी जगह पे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बच के रहिए, क्योर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी मतलब किसी भी आदमी के साथ सेक्स ना करें, किसी भी आदमी का लेजर या फिर ब्लेड अपने उधर शेयर ना करें, ट्रिगर ना शेयर करें, यही बस बताना चाहूँगा। जैसे HIV इन्फेक्शन जो है वो आजकल बहुत ही होता ज़्यादा फैल रहा है, ये कंटिन्यूस पैटर्न हो चुका है, जैसे निमोनिया और टाइफाइड। अगर इन्फेक्शन है ब्लड में किसी होता है पेरेंट्स को, न्यूबॉर्न को होता है लगभग होता है चांस है कि HIV हो जाए, बट पहले ये पता नहीं चलता था क्योंकि पहले का उतना होता है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था और बहुत आदमी इसको इग्नोर कर देते थे। और इसी के लिए एड्स के लिए एक लाइन बोला गया है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोर करके ना मरे, पहले पता कर ले कि आप एड्स है। अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं एड्स को और मर गए, तो सपोज आपने जिसके साथ सेक्स किया है वो हर एक आदमी उससे सफ़र कर सकता है, या फिर आपका या फिर रेजर या फिर ब्लेड कोई आदमी यूज़ कर रहा है उससे भी होता है, वो लोग सफ़र कर सकते हैं। इसलिए चेकअप कराना ज़रूरी है। हमारी कंट्रीज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है NGOs, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पर्सन लोगों को एजुकेट करने का। अगर मेकिंग ब्लड सेफ करने के लिए HIV से बहुत सारे जगह तक ब्लड बैंक खुल चुके हैं। अब वो ब्लड बैंक्स में पहले होता है चेकअप होती है कि ये जो पर्सन है जिससे ब्लड्स लिया गया है इसके अंदर ब्लड्स में क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम है। सपोज अगर आपको एड्स या फिर HIV है, सपोज आप एक बार गए, आपका तो चेकअप हुआ, अगर आपको HIV निकल गया तो आपको सीधे बोल दिया जाएगा आप दोबारा कहीं मत आइएगा डोनेट करने, कभी ख्याल ही मत लाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या बोल रहा है कि मतलब बहुत सारे होता है जगह पे ये लोग होता है मतलब कि पढ़ाना चाह रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट करना चाह रहे हैं, हर एक लोगों को होता है बता रहे हैं। बहुत सारे बुक में अभी आप लोग को 12 में पढ़ाया गया, 8 में ही पढ़ाया गया, 10th में भी पढ़ाया गया, हर एक जगह पढ़ा के ये लोग होता है एजुकेट कर रहे हैं आजकल के जनरेशन, ठीक है। अब आजकल के जनरेशन एजुकेट होंगे फिर ये सब काम नहीं करेंगे। फिर भी आजकल बहुत जगह होता है ये लोग होता है हर एक होता है हॉस्पिटल में होता है बोलते हैं कि आप लोग डिस्पोजल होता है सिंचेस यूज़ कीजिए, बुक्स में दे रहे हैं, ये सब को पैम्पलेट में निकाल रहे हैं, मैगजीन में निकाल रहे हैं, ये सबसे अवेयरनेस के लिए हर एक जगह कॉन्डम ये लोग होता है फ्री में बंटवा रहे हैं। फिर उसके अंदर ड्रग्स को बंद करवा दिए। फिर वो ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग जो होता है सेक्स कीजिए, वो होता है सेफ सेक्स कीजिए, और होता है बोलते हैं कि वो आप लोग होता है रेगुलर होता है चेकअप कराते रहें अपने बॉडीज़ का। अगर जो HIV के मतलब लगता है कि मेरे अंदर HIV है तो आप लोग रेगुलर होता है बॉडी का चेकअप कराते रहें। एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। एड्स जो है वो एक ऐसा ही चीज़ है जो कभी छुप नहीं सकता। ये जो है बहुत सारे होता है पीपल्स में होता फैल चुके हैं, और जिस पर्सन को हेल्प चाहिए वो जल्द से जल्द जाके ले, जिस पर्सन सफ़र कर रहे हैं एड्स से वो जल्द से जल्द जाके ले। इसका वाइड स्प्रेड होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, और ये बहुत ही होता है खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है, और इससे टैकल करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर आपको एड्स हो गया तो आपको ऐसी बात नहीं सोसाइटी से निकाल दी जाएगी, ये कर दी जाएगी, वो कर दी जाएगी, आपको ऐसे आइसोलेट कर दी। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बट किस केस में आप अगर उसका कोई उसका रेगुलर यूज का सामान यूज कर रहे हैं, या फिर वो ये इन्फेक्टेड पर्सन है आप उसके साथ बताए खाना शेयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसका तो मुँह से होता निवाला निकाले खा रहा है, वो जो खा लिया उसके मुँह से निवाला निकाले खा रहे हैं। आजकल के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, अब वैसा है तब तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसा काम नहीं, आपको अगर एड्स है तो ऐसा बात नहीं है कि सोसाइटी से निकाल जाएगा चल भाग, तो वैसे सोसाइटी में आ गया भाई। ऐसी सोसाइटी में हम लोग एड्स वाले पेशेंट को नहीं रखते, कहीं हम लोग को मिल जाए, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब कि जो आदमी कोई उसको छू रहा है, कोई उसे टच कर रहा है, या फिर कोई उसको किस कर रहा है तो उसके कारण हो जाए। अब वो मैं किस की मतलब वो मत समझिएगा, रोमांस वाली बात नहीं, गाल पे किस जो मम्मी पापा करते हैं किसी भी छोटे बच्चे को, या फिर आप लोग किसी छोटे बच्चे को किस देते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में, तो कैंसर के बारे में